नमस्कार विद्यार्थियों, वेरी गुड आफ्टरनून। हमने आज तक जो बात की थी तीन पिछले भागों में, वो अलंकार के पार्ट्स आए थे जिसमें हमने शब्दालंकार और अर्थालंकार तीन दोनों की बात की थी। उसी का एक छोटा सा पार्ट और अपना रह गया था। जो दो पार्ट और रहेंगे अपने रह गए हैं वो है एक तो विरोधाभास अलंकार और दूसरा है अपना उदाहरण अलंकार। दूसरा कौन सा रह गया? उदाहरण अलंकार। एक अपना रहा है विरोधाभास अलंकार और दूसरा रहा है अपना उदाहरण अलंकार। तो उससे हमारे को दो पार्ट, जो तीन पार्ट हमने कर लिए हैं, उनमें हमने जिन जिन अलंकारों की बात की है वो अलंकार कौन कौन से हैं एक बार देख लीजिए। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, दूसरा हमने किया था यमक अलंकार, तीसरा हमने किया था श्लेष अलंकार, तीसरा हमने कौन सा किया था? श्लेष अलंकार। चौथा हमने पढ़ा था वो है उत्प्रेक्षा। पांचवा हमने पढ़ा उपमा। छठा हमने जो पढ़ा है वो रूपक। इन अलंकारों की हमने सिलसिलेवार चर्चा कर ली थी। आज इनके आगे का जो पार्ट आएगा अपना वो है विरोधाभास अलंकार। कौन सा अलंकार चलेगा आज अपना? विरोधाभास। नाम से ही प्रतीत हो रहा है विरोध और आभास। किसका आभास होना? विरोध का आभास होना, अर्थात बीच में कोई ऐसा विघ्न आना, ऐसी बाधा आना, और उस बाधा को समझने के बाद में उस बाधा से हम क्या हो जाएंगे? पार हो जाएंगे, निकले जाएंगे। तो विरोधाभास अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, विरोध और आभास। विरोध और आभास। विरोध का आभास होना, केवल विरोध का थोड़ा सा हल्का सा महसूस होना, विरोध का आभास होना, विरोध प्रतीत होना, पूर्णतः विरोध नहीं होना, केवल विरोध का हल्का फुल्का सा हमको एहसास होगा। कौन सा अलंकार बनेगा? विरोधाभास अलंकार। परिभाषा क्या कहलाती है? क्या होती है परिभाषा? कि जब किसी काव्य में वास्तविक रूप से तो कोई विरोध वाली बात होती ही नहीं है। जब किसी काव्य में या पद में वास्तविक रूप से तो कोई विरोध वाली बात होती ही नहीं है, लेकिन सामान्य बुद्धि से विचार करने पर कोई भी पाठक उसमें विरोध कर सकता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जब किसी काव्य में वास्तविक रूप से विरोध नहीं हो, वास्तविक रूप से कोई विरोध नहीं होता, लेकिन यदि कोई सामान्य बुद्धि का पाठक है, सामान्य बुद्धि से विचार हम करेंगे, सामान्य बुद्धि से हम क्या करेंगे? विचार करेंगे, तो पाठक इसमें क्या उत्पन्न कर सकता है? विरोध कर सकता है। जब पाठक विरोध कर सकता है तो वहां पर कौन सा अलंकार बन जाएगा? विरोधाभास अलंकार। रिपीट कर रहा हूं कि जब किसी काव्य में या पद में वास्तविक रूप से तो कोई विरोध वाली बात होती ही नहीं है, लेकिन सामान्य बुद्धि से विचार करने पर कोई भी पाठक उसमें विरोध उत्पन्न कर दे, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। कैसे? अभी पता चलेगा। या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, गति समझे न कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होय, त्यों त्यों उज्जवल
होय। या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, जो जो बूढ़ी श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। देखिए, यदि हम इसका सामान्य बुद्धि से अनुवाद करेंगे, सामान्य इसका अर्थ निकालेंगे, तो अर्थ क्या बनता है कि इस अनुरागी चित्त की, इस प्रेमी हृदय की, इस अनुरागी का मतलब होता है प्रेमी, चित्त हृदय की गति समझे न कोई, इसके स्वभाव को कोई नहीं समझ सकता। इस प्रेमी हृदय के स्वभाव को, गति को, चाल चलन को कोई नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि ये ज्यों ज्यों बूढ़ी श्याम रंग, कि जैसे जैसे ये काले रंग में डूबता जाएगा, बूढ़ी का मतलब होता है डूबना, जैसे जैसे ये श्याम रंग में डूबेगा, जैसे जैसे काले रंग में डूबता जाएगा, ये प्रेमी हृदय वैसे वैसे त्यों त्यों, वैसे के वैसे उज्जवल होय, पवित्र हो जाता है और सफेद हो जाता है। भाई काले रंग में डूबेंगे, काले रंग में डूबेंगे तो काला रंग होगा, लेकिन यहां काले रंग में डूबने से मनुष्य का रंग कैसा हो जाता है? और ज्यादा उज्जवल हो जाता है, और ज्यादा धवल हो जाता है, और ज्यादा सफेद हो जाता है। मतलब इस प्रेमी हृदय की चाल चलन को कोई नहीं समझ सकता। जैसे जैसे काले रंग में डूबता जाएगा, वैसे वैसे और ज्यादा सफेद होता जाएगा। भाई काले रंग में डूबने से इंसान सफेद होता है या काला होगा? काले रंग में डूबेंगे तो काला ही रंग होगा। तो यहां पर हमने सामान्य बुद्धि से विचार किया है, सामान्य बुद्धि से विचार किया तो हमको पता चला कि काले रंग में डूबने से आदमी पवित्र हो जाता है, सफेद हो जाता है। तो जैसे सफेद पवित्र की बात आई तो हमारा मन एकदम से कौंध जाता है, हमारी बुद्धि एकदम से हमसे विरुद्ध हो जाती है। क्यों? क्योंकि काले रंग में डूबने से मनुष्य का रंग काला होता है, ना कि सफेद होता है। विरोध उत्पन्न हो गया, सामान्य बुद्धि से हमने विचार किया तब। लेकिन इसकी वास्तविक यदि चर्चा करें, वास्तविक इसका अर्थ निकालें, तो इसमें विरोध वाली कोई बात होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रेमी हृदय है और इस प्रेमी हृदय की स्थिति स्वभाव को कोई नहीं समझेगा। जैसे जैसे श्री कृष्ण के प्रेम रंग में, भक्ति रंग में डूबता जाएगा, जैसे श्याम का मतलब श्री कृष्ण, तो जैसे जैसे श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति के रंग में ये बूढ़ता जाएगा, डूबता जाएगा, वैसे वैसे और ज्यादा क्या हो जाएगा? उज्जवल हो जाएगा। उसके मन के जो विकार हैं, मन के जो अमानवीय तत्व उसमें भरे हुए हैं, वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे और उसका मन एकदम पवित्र हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। तो यहां श्याम रंग में डूबने का मतलब होता है श्री कृष्ण की भक्ति रंग में डूबना, और भक्ति रंग में डूबने से मनुष्य का हृदय, उसका जो व्यवहार है, उसका जो आचरण है, वो कैसा बन जाएगा? एकदम पवित्र बन जाएगा। उसका स्वभाव एकदम से क्या हो जाएगा? बिल्कुल उज्जवल बन जाएगा, निर्मल बने जाएगा। कौन सा अलंकार बनेगा अपना? विरोधाभास अलंकार। एक छोटा सा उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण है तंत्रीनाद। तंत्रीनाद, कवित रस। तंत्रीनाद, कवित रस, सरस राग रतिरंग। तंत्रीनाद, कवित रस, सरस राग रतिरंग। अनबूढ़े, अनबूढ़े बूढ़े, अनबूढ़े बूढ़े, तीरे जे बूढ़े सब अंग, जे बूढ़े सब अंग। तंत्रीनाद, कवित रस, सरस राग रतिरंग। अनबूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग। बिल्कुल अटपटा सा ये उदाहरण है। सामान्य बुद्धि से हम विचार करेंगे, सामान्य बुद्धि से हम जब चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि इसमें विरोध कैसे हो रहा है। कि तंत्रीनाद वाद्य यंत्र, तंत्रीनाद का मतलब क्या होता है? वाद्य रंग, जो एकतारा होता है, जो ढोलक होते हैं, साथ संगीत के साजबाज होते हैं। तो तंत्रीनाद कविता रस, कविताओं का अध्ययन करने से। सरस राग, सरस राग मतलब संगीत भजन कीर्तन से। रतिरंग, प्रेम रंग से। ध्यान दीजिए, वाद्य यंत्र, कविता संगीत, कविताएं, साज संगीत और प्रेम संगीत या प्रेम राग का अध्ययन करने से, में डूबने से,
अनबूढ़े जो नहीं डूबने वाले हैं, अनबूढ़े का मतलब होता है जो नहीं डूबने वाले होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। रिपीट कर रहा हूं, जो व्यक्ति तंत्री नाद में, वाद्य यंत्र संगीत में, कविताओं में, संगीत भजन कीर्तन में और प्रेम संगीत में, प्रेम संगीत में क्या हो जाते हैं, बिना बूढ़े ही, बिना डूबे ही क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। बिना डूबे ही क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं, अर्थात वो उसके प्रेम भाव में एकदम से निर्मल हो जाते हैं। बिना बूढ़े ही डूब गए, तीरे जे बूढ़े सबंग, और जो डूब गए, बिना डूबे तो क्या हो गए, डूब गए, और जो अच्छी तरह से डूब गए वो क्या हो गए, गिर गए। थोड़ा सा अटपटा है, रिपीट कर रहा हूं कि जो वाद्य यंत्र है, कविता है, भजन कीर्तन है, संगीत है, प्रेम राग है, इन सब में जो व्यक्ति नहीं डूबता वो भी क्या हो जाता है, डूब जाता है। और जो व्यक्ति इसमें डूब जाता है, बूढ़े का मतलब डूब जाता है, वही व्यक्ति क्या हो जाता है, तिर जाता है। सब अंग इस संगीत राग में जो डूब जाता है वही क्या हो जाता है, तिर जाता है। यानी पहले तो नहीं डूबने वाला वो भी डूब जाता है, यानी इसमें जो डूबा ही नहीं है वो कैसे डूबेगा भाई, नहीं डूबता। और जो एक बार डूब गया वो वापस कैसे तिरेगा, कभी नहीं तिर सकता। सामान्य बुद्धि से विचार करने पर विरोध उत्पन्न हो रहा है, लेकिन इसका यदि हम वास्तविक अर्थ निकालें तब क्या होगा कि तंत्रीनाद, वाद्य संगीत, कविताएं, भजन कीर्तन और प्रेम संगीत, जो व्यक्ति अत्यधिक गहराई में चला गया है, अर्थात सूक्ष्म चिंतन को प्राप्त कर लिया है, इसका आनंद ले लिया है, एक बार जो इसके आनंद में डूब गया है वह बिना डूबे भी क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, अर्थात इसमें मलिन हो जाएगा, इसमें बिल्कुल रत हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। यानी विभिन्न प्रकार के वाद्य संगीत हैं, वाद्य यंत्र हैं, कविताएं हैं और भजन कीर्तन है, इसके अलावा प्रेम संगीत है, जिसने गहराई से इसका अध्ययन कर लिया है वो बिना डूबे ही क्या हो जाएंगे, इसमें डूब जाएंगे, अर्थात इसमें तल्लीन हो जाएंगे, इसमें भावो हो करके क्या हो जाएंगे, इसमें डूबे जाएंगे। और जो व्यक्ति इसमें डूब गया, जो व्यक्ति इसमें सब प्रकार से डूब गया, उसी व्यक्ति का जीवन कैसा हो गया, तीर अर्थात निर्मल हो गया, अर्थात उसने अपने जीवन का उद्धार किया। क्लियर है। तंत्रीनाद, वाद्य यंत्र, कविता, सरस राग, भजन कीर्तन और रतिरंग प्रेम संगीत, जो व्यक्ति इनका गहराई से अध्ययन कर लिया वो एक बार बिना डूबे ही इसमें क्या हो जाएगा, डूबेगा। एक बार जिसने अध्ययन कर लिया ना वो बिना डूबे ही क्या हो जाएगा, इसमें गहराई आ जाएगा, मतलब इसमें भाव विभोर हो जाएगा, इसमें तल्लीन हो जाएगा। जो एक बार तल्लीन हो गया, इसके आत्मचिंतन को समझ लिया, वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, सदा सदा के लिए तिर जाएगा, उसका जीवन उद्धारमय बन जाएगा। कौन सा अलंकार है भाई, विरोधाभास। यानी प्रारंभ में विरोध जरूर होता है, लेकिन विरोध होने के बाद में जब हम इसकी वास्तविक स्थिति को पहचानेंगे तो हमारे हृदय से वो विरोध जो था वो नष्ट हो जाएगा। एक साधारण सा उदाहरण और दे रहा हूं, पढ़ा भी होगा, पहले सुना भी होगा। क्या वो है, शीतल ज्वाला, शीतल ज्वाला जलती है, शीतल ज्वाला जलती है, शीतल ज्वाला जलती है। दृग जल का, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, ईंधन होता दृग जल का। अब आवाज आ रही है, ईंधन होता दृग जल का। यह चल चलकर, यह व्यर्थ श्वास चल चलकर करता काम अनिल का, करता काम अनिल का। देखिए, शीतल ज्वाला जलती है,
शुरुआत में ही, प्रारंभ में ही इसमें विरोध की भावना उत्पन्न हो रही है कि कभी जो ज्वाला होती है वो कैसी हो सकती है, शीतल भी हो सकती है। अर्थात आग का जो रूप है, आग जो जलती है वो शीतल होती है। पहला विरोध उत्पन्न हुआ। दूसरा विरोध, ईंधन होता दृग्जल का, और इस शीतल ज्वाला को जलाने के लिए, इस आग को जलाने के लिए जो ईंधन होता है, लकड़ी गैस जो होती है, वो दृग्जल, आंखों का पानी हो सकता है। दूसरा विरोध, रिपीट कर रहा हूं, जो आग होती है, जो आग जलती है वो कैसी जले, शीतल, बिल्कुल ठंडी। कभी आग शीतल होती है, पहला हुआ। और उस शीतल आग को जलाने के लिए जो ईंधन है, जो लकड़ी है, जो गैस है, जो कोयला है, वो किसका है, आंखों का पानी, आंखों का जल। क्या हो सकता है, आंखों का जल, कभी ईंधन नहीं हो सकता। दूसरा विरोध हुआ। ठीक है, यह व्यर्थ श्वास चल चल करके, श्वासों का आना जाना, हमारी सांसों का, हम एक बार अंदर की ओर, दूसरी बार बाहर की ओर, तो सांसों का जो आवागमन होता रहता है, अनवरत जो सांसें लगातार चलती रहती है, वह सांसें चल चल करके क्या करता है, करता काम अनिल का, यानी अनिल हवा का काम करता है। यानी लेते हैं वही सांसें काम कर रही है, अनिल हवा का काम कर रही है। ये तीसरा विरोध उत्पन्न हो गया। कौन सा विरोध उत्पन्न हो गया, तीसरा विरोध उत्पन्न हो गया। रिपीट कर रहा हूं, आग का शीतल हो, ईंधन का आंखों का पानी होना। ये आंखों का पानी है, ईंधन कभी पानी नहीं होता, पानी तो को बुझाने का काम है, करता है। लेकिन यहां पर ईंधन को क्या दिया गया, आंखों का पानी दिया गया है। यह व्यर्थ श्वासों, अपनी सांसों का आवागमन होना किसका काम कर रहा है, हवा का कर रहा है। अर्थात सब प्रकार से इसमें विरोध ही विरोध उत्पन्न हो रहा है। सामान्य बुद्धि से हम विचार कर रहे हैं, विरोध ही विरोध का उत्पन्न पाया जा रहा है। मतलब कौन सा अलंकार हुआ, विरोधाभास। लेकिन वास्तविक रूप से इसमें विरोध वाली कोई बात होती ही नहीं है। कैसे नहीं होती, कि एक विरहिणी, उस विरहिणी के नायक के चले जाने से, एक जो नायिका है, उस नायिका का जो नायक है वो उसको छोड़कर चला गया, विदेश में कमाने के लिए चला गया। भोज प्रॉब्लम, अच्छा दिख रहा है। अब आवाज आ रही है, सब कुछ सुनाई दे रहा है? से आवाज की प्रॉब्लम हो रही थी, तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग्जल का, यह व्यर्थ श्वास चल चल करके करता काम है का। क्लियर है? तो हमारी बात चल रही थी कि जब नायिका जो पति है, नायक है, वह उसको विदेश में जाने के लिए चला जाता, उसको वहीं पर अपने निवास स्थल विदेश में चला जाता है। जब उसके आने बीत जाता है तो नायिका अपने आने वाले नायक के लिए हमेशा सदैव चिंतित रहती है। जब वो चिंता से बिल्कुल डूबी हुई रहती है, चिंता में बिल्कुल मग्न है, तब उसकी आंखों से अश्रुधारा भी बहती रहती है और वो चिंता में हमेशा जलती भी रहती है। तो उसलिए बात कही गई है कि नायिका के हृदय में एक ज्वाला जलती रहती है। चिंता की जो ज्वाला है, चिंता की जो आग है, वो जलती रहती है। वो चिंता की जो आग है, वेदना की जो आग है, वो उसको हृदय में जलाती रहती है, अंतरात्मा से उसको जलाती रहती है, हृदय में उसको बिल्कुल चिंतित करती रहती है। बाहर से दिखाई नहीं देती, अंदर ही अंदर दिखाई देती है, क्योंकि बाहर से दी
उसकी वेदना, उसका दुख प्रकट होता है तो समाज वाले उसकी बुराई करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं। तो वह अपने अंदर ही अंदर हृदय में वो बिल्कुल होती रहती है, चिंतित होती रहती है, कब वो आएंगे, कब उसके दर्शन हमें प्राप्त होंगे। तो इसी चिंता में वो क्या होती रहती है, हमेशा जलती रहती है, चिंतित होती रहती है। ये चिंता की आग जो है वो अंदर से जलाती रहती है, क्योंकि वो अपने मन की भड़ास किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकती, वो अपने मन से ही प्राप्त करती, उनको ही बताती रहती है। तो उसकी जो हृदय की आग है वो कैसी है, शीतल है। इस शीतल आग को जलाने का जो काम करता है वो आंखों का जल करता है। यानी जितना ही वो चिंता में डूबी हुई होगी उतनी ही उसकी आंखों से अश्रुधारा बहती रहेगी। जितनी वो चिंता में मग्न रहेगी, जितनी वो चिंता में रहेगी, उतनी ही उसकी आंखों से अश्रुधारा बहती रहेगी, और जितनी अश्रुधारा बहती रहेगी उसका दुख और ज्यादा प्रकट होता हुआ बाहर निकलेगा। तो ईंधन क्या हुआ, आंखों का पानी। क्लियर है? यह श्वास चल चल करके जितनी आंखों से पानी बहेगा, अश्रुधारा बहेगी, तो वह अश्रुधारा बहेगी तो उसकी जो सांस लेने की गति है वो भी तीव्र होगी। ये व्यर्थ श्वास चल चल करके जितनी वो हबक हबक कर रोएगी, जितनी वो तीव्रता से रोएगी, अपने मन में बिसुर बिसुर करके रोती रहेगी, ये सांसें उसके हृदय में उतनी ही तेज गति से चलती रहेगी। जो ये सांसें चलती रहती है, ये सांसों का आना जाना किसका काम कर रहा है, हवा का काम कर रहा है। सांसें लेती है, फिर अश्रुधारा बहाती है, फिर सांसें लेती है, फिर हबक हबक के रोती है। मतलब ये एक विरोध वाली बात तो सामान्य बुद्धि से विरोध वाली बात होती है, लेकिन वास्तविक रूप से इसकी गहराई को प्राप्त करें तो इसमें विरोध का कोई कार्य होता ही नहीं है, विरोध वाली स्थिति होती